मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए हमें प्रमेय 1.3 की आवश्यकता होती है। प्रमेय 1.3 हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, प्रमेय 1.3 का यहाँ पे हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, पहली सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, √2 दिया गया है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम क्या मान लेंगे कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। √2 क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है, अपान में a/b। ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √2 = a/b। अब हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो यहाँ पे अगर हम वर्ग करते हैं तो ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पे a² और b² हो जाएगा। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2b² = a²। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो a² है वो 2 और b² का गुणा करने पे हमें मिलता है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो a² है उससे हम 2 में से डिवाइड भी कर सकते हैं और b² से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये पता हो गया कि जो a² है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो a भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। प्रमेय 1.3 यही बताता है कि अगर कोई संख्या किसी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर दे तो उस संख्या को भी डिवाइड करेगी। ठीक है। इसका मतलब जो संख्या a है वो किसी संख्या की गुणज होगी जिसमें 2 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे a क्या है, a = 2c। ठीक है। हमने यहाँ मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि a किससे कट जाएगा, 2 से। अगर a 2 से कट जाएगा तो इसका मतलब a किसका मल्टीपल है, 2 का। तो यानी 2 × c। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन में a = 2c रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2b² = 2c का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 2b² = 4c²। तो यहाँ पे देखिए, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 आएगा। तो b² = 2c²। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है कि जो b² है वो c² में 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो b है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो यहाँ देखिए a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। 2 से विभाजित। ठीक है। और हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, कि परिमेय संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक। परिमेय संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो हमने सोचा है वो गलत है। √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या होगा, अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको प्रूव करना है। तो इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। 5 - √3 को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। 5 - √3 परिमेय संख्या है।
अगर परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिखेंगे, a/v। ठीक, अब ये हो जाएगा 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b। अब a/b इधर लाएंगे हम, तो 5 माइनस a/b इक्वल टू √3 इधर ले जाएंगे तो √3। तो यहाँ देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। a/b क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, और यहाँ पे √3 है। अभी देखिए हमने प्रूव किया कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं परिमेय संख्या चाहे जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या। इसलिए यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या इनको घटाने पे भी क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या। और यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः यहाँ क्या है, विरोधाभास। अतः यहाँ पर विरोधाभास है। ठीक, कैसे, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का योग या व्यवकलन यानी घटाना हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक, इसलिए यहाँ क्या है, विरोधाभास। यहाँ आ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमने प्लान किया था कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है वो गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक, ओके, थैंक यू।